बीजेपी के हरदा मालती कराची से चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर सच न्यूज़ और हमेशा सच के साथ आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जौहर सच न्यूज़ संवाददाता गिरिडीह आज गांडे स्थित धोबिया मोड़ में आजसू पार्टी ने ग्राम प्रभारी सम्मेलन को लेकर एक सभा का आयोजन किया। इस सभा के पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लेकर गांडे विधानसभा उपचुनाव में आजसू पार्टी के महासचिव व गांडे विधानसभा के लोकप्रिय स्थानीय नेता श्री अर्जुन बैठा जी को गांडे विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं ने दबाव डाला और अपनी बात को रखते हुए कहा कि अब की बार बाहरी नहीं चलतो, अब की सिर्फ स्थानीय उम्मीदवार चलतो। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय देवशरण भगत जी, माननीय उमाकांत रजक जी, माननीय नजरुल हसन हाशमी जी, माननीय शिवपूजन मेहता जी, अन्य गणमान्य लोग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संगठन को कहीं क्षति नहीं आया, मेरे गांधे के जनता और मेरे कार्यकर्ता को समान पर ठेस नहीं पहुंचा और माननीय सुरेश महतो गांधे के जनता और कार्यकर्ता को ठेस पहुंचा नहीं देंगे। ये मैं अपना संसदीय बोर्ड और अपने केंद्रीय अध्यक्ष जी को और बोर्ड सभी को अपने आभार प्रकट। झारखंड में बनी थी अर्जुन मुंडा की, तो यही हेमंत मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, उसके अलायंस में 28 महीना मुख्यमंत्री थे। और हमारे सुधीर भाई का नाम जब सुने तो स्वर्गीय सुधीर महतो जो ईचागढ़ के विधायक थे वो भी 28 महीना उप मुख्यमंत्री झारखंड में थे। तो बोलो जेएमएम बीजेपी का बी टीम है कि नहीं? जोर से बोलिए, हुई कि नहीं हुई? और जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत में जब प्रधानमंत्री बने थे वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री बने। ममता बनर्जी ये भी रेल मंत्री बनी, मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने। हमारे पास पूरा डाटा है और नेट पर मारो सब आ जाएंगे। तो हमसे ये गिला है कि तू वफादार नहीं, हमसे ये गिला है कि तू वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये हालत है, बात SMS से पूरी नहीं होती। गांडे में उपचुनाव क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी। बिल्कुल सर, गांडे में उपचुनाव कोई एक्सीडेंटल नहीं है, दुर्घटना से नहीं हो रहा है। गांडे का उपचुनाव एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। लोग ये चाहते हैं कि गांडे विधानसभा क्षेत्र में अपना परिवार के विरासत को फैलाए, इसलिए गांडे में उपचुनाव हो रहा है। पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से देख रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि लूट और झूठ की सरकार का बुनियाद और यहाँ से ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए चाहते हैं कि गांडे में उपचुनाव में हम लोग काम करें। पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है और पार्टी शीर्ष नेता, शीर्ष पदाधिकारी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, इन तमाम घटनाक्रमों को जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उनको भी इन विषयों पर गंभीरता से चिंतन करते हुए एक निर्णय लेगी जिससे उनका मंशा पूरा ना हो, ये हम चाहते हैं। दिलीप वर्मा सर भाजपा के प्रत्याशी हैं या एनडीए के प्रत्याशी? इसमें मैंने पहले ही कहा कि पार्टी इन तमाम विषयों को गंभीर, पूरे ग्राम प्रभारियों की राय को जानने आए थे। इन पूरे राय के बाद हमें स्पष्ट रूप से जाकर बताएंगे कि यहाँ जो मंसूबा है, यहाँ जो लोगों का जो सोच है कि गांडे उपचुनाव में अपना झूठ और लूट के बुनियाद को मजबूत करते हुए अपना राजनीतिक विरासत को, जो पारिवारिक विरासत है, उसको फैलाना चाहते हैं, उस मंसूबे को हम लोग कायम नहीं हुए। मैं अर्जुन भैया के साथ हूँ और हमेशा अर्जुन बैठा के साथ ही रहूँगी। और अगर उपचुनाव में टिकट ना मिलेगा तो चाहे उनके पीछे खून पसीना ये क्यों नहीं करना पड़ जाए, लेकिन करने के लिए रेडी हूँ, चाहे जो भी करना पड़ जाए, लेकिन भैया का साथ हूँ। इस बार क्या उम्मीद आप लोग रखे हैं उपचुनाव में? क्योंकि पिछला बार डॉक्टर सरफराज अहमद आप सभी लोग के साथ जो भी किया होगा, तो इस बार आप क्या उम्मीद रखें? इस बार तो हम सभी लोगों का उम्मीद एक है कि भैया जीतेंगे तो जीतेंगे। हम लोग के गांडे विधानसभा के सुख दुख के और हम सफ़र हैं
उनको हम लोग वोट करेंगे, क्योंकि वो तो बिना जीते ही गांडे के विधायक है। वो जीते ना जीते हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता उनका, जनता का, क्योंकि उनका हर समय हम लोग का साथ में रहता है। कोई हम लोग कितना सारा काम करवाए। हमारी एक चूल्हा प्रमुख थी जिसका एक्सीडेंट हो गया, और भैया रांची में थे, हम फ़ोन किए कि भैया सो मंगरोडी के एक चूल्हा प्रमुख है, उनका हस्बैंड का स्पॉट डेथ हो गया। वो क्या किए, रांची से आके जब तक उनका बॉडी नहीं आया था पोस्टमार्टम होकर, भैया पहले पहुंच गए। ऐसे नेता हैं, ऐसे नेता जब हमारे बीच है तो हम लोग दूसरे को क्यों ठगने वाला बेईमान लोग को हम लोग जिताएंगे। बहुत हम लोगों को ठग लिए, बहुत बुड़बक बना लिए, लेकिन अब जनता संभल गई है, समझ गई है। अब जनता जाग गई है, अब सब महिलाएं भी जाग गई है। इसलिए आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। सो हमारी महिलाएं कितनी जागरूक हैं। किसी पार्टी में दिखा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी हो या जेएमएम हो, किसमें इतनी महिला की संख्या है आप दिखा दीजिए। कोई अगर लाता होगा तो बहला के फुसला के लाता होगा, लेकिन यहाँ सारी माता बहना जो मेरी सारी तमाम महिला हैं, वो भैया का एक पुकार से आती है, एक फोन कर देने से या एक मैसेज देखने से इनके यहाँ पहुँचता है। कि बोला जाता है कि बैठक में हाथ उठाने का क्या रीत है। ऐसी इस बार हम सब दीदी साथ है और अर्जुन भैया के जीत ही जीत है। गांडे की जनता ने ललकारा है। तो इस बार किनको वोट दिया जा रहा है? इस बार बाहरी उम्मीदवार को भगाना है। जनता ने पूरे गांडे विधानसभा में कमर कस लिया है, इसलिए अब की बार जय आजसू, तय आजसू, विजय आजसू। धन्यवाद। इस बार उपचुनाव में अगर टिकट नहीं मिलेगा अर्जुन बैठा को आईसी पार्टी से, क्योंकि एनडीए गठबंधन है और प्रणव वर्मा को अभी टिकट मिल गया है, तो इसमें आप लोग क्या निर्णय लिए? आप देख रहे हैं जनता के रुझान है अर्जुन बैठा। गांडे विधानसभा में सारी जनता को मांग है कि नहीं, अर्जुन बैठा को अब विधायक बनाकर भेजना है रांची और बाहरी को भगाना है। बाहरी कहाँ से एगो है, रांची से, एक भंडारों से है जो हमारा नज़दीक है, लोकल नेता है, उसको वोट देंगे हम लोग, बाहरी को वोट नहीं देंगे। जिंदाबाद।